क्या आप जानते हैं कि आज भी हिमालय की गुफाओं में एक अमर ऋषि तपस्या कर रहा है? एक ऐसा योद्धा जो न कभी हारा न कभी थका, और जो अंत समय में फिर लौटेगा, भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। लेकिन वह अब कहाँ है और क्यों उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे परशुराम के जन्म का गूढ़ रहस्य, उनकी महाशक्ति की कथा और वह राज जो आज भी समय के गर्त में छुपा है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ रहे थे। तब ब्रह्मर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के लिए कोई मार्ग दिखाइए। तभी रेणुका को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, राम, जिन्हें आगे चलकर परशुराम के नाम से जाना गया। परशुराम बचपन से ही विलक्षण थे। वह तपस्या, वेदों, शस्त्र और अस्त्र विद्या में निपुण हो गए। कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की, जो अमोघ हैं। एक बार भगवान शिव ने परशुराम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध 21 दिनों तक चला और अंत में शिव स्वयं परशुराम से प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम केवल एक ब्राह्मण नहीं, साक्षात महायोद्धा हो। मैं तुम्हें युद्ध की संपूर्ण विद्या देता हूं और यह परशु तुम्हारा शस्त्र होगा जो स्वयं न्याय करेगा। ये वही परशु था जिससे परशुराम ने इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को जन्म दिया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया? कहानी कहती है कि एक राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जो 1000 भुजाओं वाला था, एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। आश्रम की दिव्य गाय कामधेनु देखकर वह लोभ में आ गया और उसे छीन ले गया। परशुराम ने उसका वध किया, लेकिन जब वह लौटे तो पाया कि कार्तवीर्य के पुत्रों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश नहीं कर देता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। परशुराम कभी वृद्ध नहीं हुए। कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं। वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, कृपाचार्य, वेदव्यास और परशुराम। कुछ मान्यताओं के अनुसार परशुराम आज भी हिमालय की किसी अज्ञात गुफा में तपस्यारत हैं। कई योगियों ने ध्यान में उन्हें देखा है, एक दिव्य ब्राह्मण रूप में, जिनकी आंखों में अग्नि और शांति दोनों समाहित हैं। रामायण में जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो पूरी पृथ्वी थर्रा उठी। तभी परशुराम वहां पहुंचे और क्रोध में बोले, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह सामने आए, मैं उसका वध करूंगा। भगवान राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका धनुष तो मैंने नहीं, पर मेरी नियति ने तोड़ा है। परशुराम राम की विनम्रता और तेज को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह स्वयं विष्णु का पूर्ण अवतार है। उन्होंने राम को अपना परशु सौंपा और तपस्या हेतु वन चले गए। कहानी यहीं नहीं रुकती। परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। पर एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की कि वह ब्राह्मण है। जब परशुराम को सत्य ज्ञात हुआ, उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, जब तू सबसे बड़ा युद्ध लड़ेगा तब तुझे अपनी सारी विद्या भूल जाएगी। यह श्राप ही महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार का कारण बना। अब आता है वह रहस्य जो आज भी सभी को चकित करता है। क्या परशुराम फिर लौटेंगे? उत्तर है हाँ। पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा और अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होगा और उसका युद्ध गुरु कोई और नहीं, स्वयं परशुराम होंगे। यह कहा गया है कि परशुराम कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे, जिससे वह अधर्म का अंत करेगा और सतयुग का आरंभ होगा। भारत के कई हिस्सों में आज भी लोग परशुराम को जीवित मानते हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल और त्र्यंबकेश्वर जैसी जगहों पर साधु संतों ने परशुराम के दर्शन होने का दावा किया है। कुछ रहस्यमय गुफाएं, जैसे बद्रीनाथ के पास स्थित आर्षि गुफा, आज भी बंद है और कहा जाता है कि वहां परशुराम की तपस्या जारी है। क्या यह संभव है कि परशुराम समय से परे काल के उस रहस्यमयी द्वार के रक्षक हैं, जहां से कलयुग का अंत
और सतयुग की शुरुआत होगी, तो क्या आप विश्वास करते हैं कि परशुराम आज भी जीवित हैं? क्या वह फिर से लौटेंगे, एक योद्धा, एक आर्षी, एक अवतार जो मानवता का अंतिम रक्षक बनेगा? अगर आपको यह कथा रहस्यमयी लगी तो अपना विचार नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।